नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मोड़ आ गया है जहां एक बयान ने सियासी गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। मोकामा से विधायक बने अनंत सिंह जब कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा में शपथ लेकर वापस जेल लौट रहे थे, तभी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सत्ता और विपक्ष के बीच नई बहस को छेड़ दी। ये सिर्फ एक नेता का बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे भविष्य की राजनीति के संकेत छिपे हुए नजर आए। जेल की सलाखों के पीछे रहते हुए चुनाव जीतना अपने आप में असाधारण घटना है, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात वो टिप्पणी है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कही गई है। अनंत सिंह के शब्दों ने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या बिहार की राजनीति में नेतृत्व की जमीन खिसक रही है? क्या विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे की पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दिखाई जाती है? अनंत सिंह ने कहा कि तेजस्वी को जो बोलना है बोलते रहे, अगली बार उन्हें दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब क्या ये महज सियासी तंज है या इसके पीछे किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट? अनंत सिंह का बयान और तेजस्वी यादव की राजनीति के बीच ये टकराव बिहार की सियासत को किस दिशा में लेकर जाएगा, जानते हैं जरा विस्तार से। बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है जहां व्यक्ति, बयान और प्रतीक राजनीतिक दिशा को तय करते नजर आते हैं। मोकामा से विधायक अनंत सिंह का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह सिर्फ ये नहीं कि वो जेल में रहते हुए विधायक बने और शपथ ली उन्होंने विधानसभा पहुंचकर, बल्कि वजह वो बयान है जो उन्होंने जेल लौटते समय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर दिया है। और अब इस बयान को साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसके पीछे बिहार की सत्ता, राजनीति, दलों के भीतर भी खींचतान और भविष्य के सियासी संकेत देखने को मिल रहे हैं। मोकामा विधायक का तेजस्वी पर तंज, अगली बार दूसरी पार्टी से लड़ना पड़ेगा चुनाव। आपको बता दें कि अनंत सिंह लंबे समय से बिहार की राजनीति में एक प्रभावशाली और विवादित चेहरा रहे हैं। मोकामा विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ किसी से छिपी नहीं है। कई बार विधायक रह चुके अनंत सिंह का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी वो निर्दलीय रहे, कभी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े और बाद में जनता दल यूनाइटेड में लौट आए। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी है जिनका प्रभाव सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और स्थानीय सत्ता संरचना में भी उनकी गहरी पैठ है। अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद है और हालिया विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब वो जेल में रहते हुए भी चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल की। ना केवल जीत हासिल की, बल्कि एक बड़े आंकड़े के साथ उन्होंने ये जीत को दर्ज किया है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में नाम आने के बाद उन्हें बेरू जेल में बंद किया गया। इसके बावजूद मोकामा की जनता ने उन्हें भारी मतों से विजय बनाया। ये जीत बिहार की राजनीति में एक बार फिर इस सवाल को खड़ा करती है कि क्या आज भी क्षेत्रीय प्रभाव और व्यक्तिगत पकड़ आरोपों और जेल की दीवारों से बड़ी भूमिका निभाती है। चुनाव परिणाम आने के बाद से सबसे बड़ा सवाल ये था कि अनंत सिंह शपथ कैसे लेंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच बेरू जेल से विधानसभा लाया गया। विधानसभा परिसर में पहुंचकर उन्होंने विधायक पद की शपथ ली। ये नजारा अपने आप में प्रतीकात्मक था। एक तरफ जेल की कैद, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक संस्था का हिस्सा बनना। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस पल को सत्ता के साथ राजनीतिक निष्ठा और समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा। शपथ के बाद जब अनंत सिंह को वापस जेल लाया जा रहा था, उसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इसी बातचीत में उन्होंने विपक्ष और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। एक मीडिया कर्मी ने उसे पूछा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, तो इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अगली बार उन्हें किसी और पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा टिकट को लेकर। पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा। ये बयान आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। अनंत सिंह का ये कहना कि तेजस्वी यादव को अगली बार दूसरी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा
सीधे सीधे राष्ट्रीय जनता दल की अंदरूनी राजनीति और तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल के रूप में देखा गया। ये टिप्पणी सिर्फ व्यक्तिगत आलोचना नहीं थी, बल्कि ये संकेत भी थी कि सत्ता पक्ष को विपक्ष की मौजूदा स्थिति कमजोर नजर आ रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस समय बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो आरजेडी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद को युवा नेतृत्व के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर वो लगातार सरकार को घेरते रहे। विधानसभा से लेकर सड़क तक उनकी सक्रियता रही। ऐसे में अनंत सिंह का बयान तेजस्वी यादव की राजनीतिक पहचान और आने वाले समय की भूमिका पर सीधा वार माना जा रहा है। अनंत सिंह ने अपने बयान में यह भी कहा कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि सच्चाई सामने आएगी। ये बयान ऐसे समय आया जब बिहार में अपराध और राजनीति के रिश्ते पर पहले से ही बहस चल रही है। विपक्ष सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष अपराध पर कार्रवाई के दावे करता है। इस पूरे मामले को बिहार की राजनीति के व्यापक संदर्भ में देखा जा रहा है। एक तरफ एक बाहुबली छवि वाले नेता का जेल में रहते हुए चुनाव जीतना और विधानसभा तक पहुंचना, दूसरी तरफ विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे पर सीधा हमला। ये दोनों घटनाएं सत्ता और विपक्ष के बीच की खाई को और ज्यादा गहरा करती नजर आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अनंत सिंह का बयान यूं ही नहीं आया। ये बयान उस समय सामने आया जब बिहार की राजनीति में अगले चुनावों की तैयारी हो रही हो। दल अपने अपने आधार को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में विपक्ष के नेतृत्व पर सवाल खड़े करना सत्ता पक्ष के लिए एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अनंत सिंह जैसे नेता का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो सिर्फ पार्टी नेता नहीं, बल्कि अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार रखने वाले भी नेता है। मोकामा सीट का राजनीतिक इतिहास भी इस पूरे मामले को समझने में अहम है। ये सीट लंबे समय से बाहुबल और प्रभावशाली नेताओं के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ चुनाव अक्सर सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की व्यक्तिगत पकड़ और सामाजिक समीकरणों पर लड़े जाते हैं। अनंत सिंह की जीत इसी परंपरा को दोहराती नजर आ रही है। बिहार के राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे बयान सत्ता, जेल, बाहुबल और विपक्ष के नेतृत्व को एक साथ जोड़ते हैं तो उनका असर ज्यादा गहरा हो जाता है। आपको बता दें कि अनंत सिंह का बयान भी इसी श्रेणी में आता है। ये बयान ना सिर्फ मौजूदा सियासी माहौल को दर्शाता है, बल्कि आने वाले समय में होने वाले राजनीतिक टकराव की झलक भी देता है। एक और अहम पहलू यह है कि जनता ऐसे बयानों को कैसे देखती है। एक तरफ जनता ने जेल में बंद प्रत्याशी को जिताया, दूसरी तरफ वही नेता विपक्ष पर सवाल उठा रहा है। ये स्थिति बिहार के लोकतांत्रिक व्यवहार, मतदाता की प्राथमिकता और राजनीतिक संस्कृति पर भी सवाल है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव इस चुनौती को कैसे लेते हैं और आरजेडी अपनी रणनीति में क्या क्या बदलाव करती है। वहीं सत्ता पक्ष के लिए अनंत सिंह जैसे नेताओं की भूमिका किसी प्रभावशाली कितनी रहती है, ये भी आने वाले समय पर डिपेंड होता है। फिलहाल इतना तो तय है कि अनंत सिंह का जेल जाते समय ये दिया गया बयान बिहार की राजनीति में एक नई बहस की शुरुआत है। ये बहस सिर्फ एक व्यक्ति या एक पार्टी तक सीमित नहीं, बल्कि ये सत्ता, विपक्ष, कानून, जनादेश और नेतृत्व सभी को एक साथ जोड़कर देखे जाने की मांग करता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।